Hello students, this is the third video of chapter first of class 10th chemistry. In this video, we will discuss types of chemical reactions, rancidity and corrosion. So let's start the video. तो यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो फर्स्ट आती है वो आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सॉरी, सबसे फर्स्ट आपकी आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकंड आती है आपका जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फोर्थ आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ठीक, उसके बाद फिफ्थ हमारी जो आती है रिएक्शन वो आती है आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन. उसके बाद एक और आती है आपकी जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बाद में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद में नंबर 6 पर आती है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस. और एक और रह गई 7 पे आपकी आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो इस तरह से जो है 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं क्लास 10th में. तो डिस्कस करते हैं एक के साथ एक. तो फर्स्ट देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सबसे पहले ये आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है? मेन चीज कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो है जैसे नाम से पता पड़ रहा है कि कॉम्बिनेशन यानी कि कंबाइन होना. तो जहां पर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंबाइन होकर कोई एक कंपाउंड बनाता है उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो डेफिनेशन देख लें सबसे पहले. दोज रिएक्शंस in which two or more elements or compounds combine to each other and form one new compound are called combination reactions. तो दोज रिएक्शंस यानी कि वो रिएक्शन जिसमें टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, या तो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स कंबाइन टू ईच अदर, आपस में कंबाइन हो जाए एंड फॉर्म वन न्यू कंपाउंड, और एक नया कंपाउंड बनाए, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो इस तरह की रिएक्शंस को हम जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखेंगे
जैसे H2 प्लस Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन 2HCl। ठीक, एक और देखें, जैसे C प्लस O2 CO2, एक और देखें NH3 प्लस HCl NH4Cl। यहां पर दो एलिमेंट थे, HCl एक कंपाउंड बनाया, यहाँ दो एलिमेंट थे, CO2 एक कंपाउंड बनाया, यहाँ दो कंपाउंड है। ये NH3 अमोनिया, इसे बोलते हैं हम अमोनिया, और इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बना क्या, अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास में जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल। सेकंड आपकी आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है? डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, डिकम्पोज होना। तो वो रिएक्शंस जिसमें कोई एक कंपाउंड अपने सिंपलर एलिमेंट्स में जो है टूट जाए, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन देखें, दोज रिएक्शंस in which a compound break down two or more simpler elements, the simpler substances are called decomposition reactions. So those reactions in which a compound break down two or more simpler substances are called decomposition reaction. अब इसके जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी तीन तरह का आता है, यानी कि आप बोलोगे कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन तीन तरह का होता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कोई कंपाउंड हीट देने पर जो है टूट जाए। उसके बाद एक और आता है आपका सेकंड, वो आपका होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और एक थर्ड और आता है, वो आपका था फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब कैमरे वाला फोटो नहीं है, फोटो मतलब लाइट के थ्रू, फोटो मीन्स फोटॉन्स के थ्रू जो है डिकम्पोजिशन हो जाए, उसे हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। अब सभी के एक एक एग्जांपल देख लीजिए। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीट के थ्रू डिकम्पोजिशन होना, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मीन्स टू से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन होना, और फोटो डिकम्पोजिशन मतलब लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन होना। तो देखें जरा इसके एक एक एग्जांपल, एक एक दो एग्जांपल देखते हैं। तो पहला डालेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में यानी कि डिकम्पोजिशन थ्रू हीट। जैसे इसका एक एग्जांपल है, हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करेंगे, डेल्टा है, डेल्टा बोलते हैं, डेल बोलते हैं, या हीट का साइन है ये, ठीक है ना। तो इसका जो बनता है CaO और CO2, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो गया ड्यू टू हीट कैल्शियम ऑक्साइड
ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट करता है। एक और देखें, ये आपका फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। फेरस सल्फेट को अगर आप हीट देते हैं तो ये आपका फेरस सल्फेट अलग टूट जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर क्रिस्टल इसके जो है अलग हो जाते हैं। ये आपका होता है ग्रीन कलर का और ये आपका हो जाता है डार्क ब्राउन कलर में। ये ग्रीन कलर का होता है फेरस सल्फेट और वो डार्क ब्राउन कलर में हो जाता है अगर आप हीट देते हैं। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है। उसके बाद देखें, जैसे मैं डाल रहा हूं, और भी कई एग्जाम्पल है आपकी किताब में, देखें वहां से ट्राई करें। थर्ड आपका थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करंट के थ्रू अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दें, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने पर ये हो जाएगा 2H2 प्लस O2। ऊपर का एयर मतलब गैसेस, ये लिक्विड है और ये क्या है, गैस में कन्वर्ट हो रही है। ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का। एक और देख लें, यहाँ पर जो है 2NaCl सोडियम या नमक NaCl लिख सकते हैं, ठीक है, या इसकी जगह पर आप HCl भी ले सकते हो, 2HCl, इलेक्ट्रिसिटी जो जाएगा H2 प्लस Cl2। तो ये जो है एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन के। उसके बाद एक और आता है हमारे पास में फोटो डिकम्पोजिशन, थर्ड। तो देखें, फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोजिशन ड्यू टू फोटॉन्स, डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट, लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन। इसमें ये हमारे पास में है सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें है फोटो डिकम्पोजिशन का आप फोटो डिकम्पोजिशन लिख सकते हैं या फोटोन लिख सकते हैं, फोटोन लिख दें या फिर सनलाइट लिख दें, सनलाइट, कुछ भी आप फोटोन लिख सकते हैं, सनलाइट लिख सकते हैं, और या फिर आप एच न्यू भी लिख सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, चाहे फोटोन लिखते हैं, सनलाइट लिखते हैं या फिर एच न्यू लिखते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड को लाइट में डाल दें तो ये जो आपका सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट जाता है। अगर सिल्वर क्लोराइड है, इसका भी वही है, एच न्यू डाल दें या सनलाइट डाल दें तो ये आपका 2Ag प्लस Cl2 में जो है डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये आपका फोटो डिकम्पोजिशन के एग्जांपल। तो हमने पहला कराया आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, दूसरा आपको हो गया डिस्प्लेस कौन सा था ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब चलाते हैं थर्ड पर। थर्ड आपका टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस कर देने का मतलब कि अगर कोई एलिमेंट जो कि हाईली रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करके उसी के घर में से निकाल के और खुद वहां पे आ जाता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि एक जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के सॉल्यूशन में से हटा के और उसके सॉल्यूशन में खुद आ जाता है, ठीक है। तो पहले डेफिनेशन देखें, दोज रिएक्शंस
those reactions in which a more reactive element displays a less reactive element from their solution, यानी कि उसी के सॉल्यूशन में से उसे क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Those reactions in which a more reactive element displays a less reactive element from their solution are called displacement reactions। ठीक है, अब जैसे हम यहां दे रखा है Zn प्लस H2SO4 जिंक, ये सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन, ये मेटल है, ये सॉल्यूशन है। इसकी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो है पहचान ये भी है, आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि यहाँ एक एलिमेंट होगा और एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, तो Zn हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसे हटा के इसके सॉल्यूशन में आ जाता है ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन को अलग डिस्प्लेस कर देता है और Zn उसके सॉल्यूशन में आ जाता है। अब मेन चीज हमें ये आती है कि हमें कैसे पता पड़े कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कम रिएक्टिव है। तो उसकी जो है साइंटिस्टों ने जो है एलिमेंटों की जो है रिएक्टिविटी सीरीज दी रखी है, उसे हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। इसे नोट करें, यहाँ साइड से लिख दे रहा हूं मैं रिएक्टिविटी सीरीज को, देखें फिर और रिएक्शन देंगे। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, ये मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऊपर है। कम पड़ गए और ऐसे तो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट है। सबसे जो रिएक्टिव है वो पोटेशियम लिया जाता है और जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। अब इसे याद कैसे करें, तो नॉर्मल याद कर सकते हैं के बा का नामक अलमंजन, के बा का नामक अलमंजन फेनीसन पबह कु हग अग AUPT, कु हग अग AUPT। ठीक है ना, के बाका नामक अलमंजन फेनीसन पबह कु हग अग AUPT। तो इस तरह से आप इसे जो है रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब इसके ऊपर देखते हैं, जैसे हमने वही एग्जांपल दिया था Zn प्लस H2SO4, तो यहां आप देखोगे Zn जो है सीरीज में यहां है और हाइड्रोजन यहां है, यानी कि Zn जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसे डिस्प्लेस कर देगा, तो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। एक और देख लें, Zn प्लस CuSO4। अब Zn का देखें तो यहाँ Zn है और यहाँ Cu है, यानी कि Zn कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे आ जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। अच्छा, कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं, इज दिस रिएक्शन इज राइट और रॉन्ग, क्या ये रिएक्शन सही है या गलत है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया जाए कॉपर सल्फेट प्लस Zn, कॉपर सल्फेट प्लस Zn, अब पूछ रहा है कि कंप्लीट द रिएक्शन या इज दिस रिएक्शन, और कंप्लीट और ऐसे भी लिख देगा फिर जो है
सॉरी यहाँ पर ZnSO4 और यहाँ पर कॉपर, और फिर लिख देगा कॉपर CuSO4 प्लस के Zn। और फिर पूछा आपसे कि इज दिस रिएक्शन राइट और रॉन्ग, क्या ये रिएक्शन सही है या गलत है। तो आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, और याद होने के बाद में आप देखोगे कि Zn कॉपर जो है Zn से नीचे है, तो Zn तो उसके एलिमेंट मतलब उस सॉल्यूशन में से हटा के उसकी जगह पे तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखोगे बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक, so this reaction is not possible और this reaction is wrong। तो ये रिएक्शन संभव नहीं है या ये रिएक्शन जो है गलत है। तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद नंबर 4 थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो those reactions in which ions of both solutions exchange to each other are called double displacement reactions। double displacement reactions यानी कि वो रिएक्शन जिसमें आयंस, दोनों सॉल्यूशंस के जो आयंस हैं वो आपस में जो है एक्सचेंज हो जाएं, दोनों आपस में जो भी दो सॉल्यूशन हमें दे रखे हैं उनके आयंस आपस में जो है बदल जाएं, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक। तो इसका जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल में बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ में रिएक्शन। तो Ba Na की जगह पर आ जाएगा और Cl जो है यानी कि Ba तो यहाँ आ जाएगा और Na यहाँ आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा BaSO4 और 2NaCl, यानी कि ये तो हो गया बेरियम सल्फेट और हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक, सेम एक और रिएक्शन देखें, आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और NaCl सोडियम क्लोराइड, ये हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3। तो ये हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका सोडियम क्लोराइड, ये आपका सिल्वर क्लोराइड, ये आपका सोडियम नाइट्रेट। तो इस तरह से जो है Ag Na की जगह पर आ गया और Na Ag की जगह पर आ गया, इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नोट है। नंबर 5 का आता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन से मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीजन मिल जाना या हाइड्रोजन का हट जाना, जबकि रिडक्शन इसका उल्टा है। रिडक्शन का मतलब किसी भी एलिमेंट को हाइड्रोजन का मिल जाना और ऑक्सीजन का हट जाना। तो वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन मिले हाइड्रोजन हटे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और वो रिएक्शंस जिसमें हाइड्रोजन हटे
और ऑक्सीजन सॉरी जिसमें हाइड्रोजन मिले और ऑक्सीजन हटे उसे रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और इन दोनों ही जो प्रोसेस है वो एक ही रिएक्शन में होती हैं, तो उस दोनों प्रोसेस के रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप लिखोगे अ प्रोसेस इन विच एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन is called oxidation reactions and a process in which adding of hydrogen and removing of oxygen is called reduction reactions। तो वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन हटे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोली जाती है। वो प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन हटे उसे हम रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस हो सकती हैं कि एक ही रिएक्शन में हो रही हूँ और हो सकती हैं कि अलग अलग भी हो रही हैं। ठीक है ना। तो इसका एक एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में है CuO कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन से रिएक्शन ये हो जाएगा Cu प्लस H2O। अब कॉपर पे ऑक्सीजन थी लेकिन कॉपर में ऑक्सीजन क्या हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन चली गई, तो इसका तो हुआ है क्या, रिडक्शन। और हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई, इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल देखें, जैसे यहां पे हमें दे रखा है ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस C, तो जाएगा Zn प्लस CO। जिंक पर ऑक्सीजन थी लेकिन यहां पर इसने ऑक्सीजन इससे चली गई, तो इसका क्या हुआ है, इसका हुआ है रिडक्शन। और कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब एक चीज और आती है कि जिसका रिडक्शन हुआ हो, भाई ZnO का Zn बना है, रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ हो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ये ध्यान रखें कि जिसका रिडक्शन हुआ है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये काफी बार बोर्ड में पूछ लिया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 रिएक्शन पर चलते हैं। तो 6 थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था कि प्रेसिपिटेट एक ऐसा कंपाउंड है, जब दो सॉल्यूशंस को आपस में मिलाया जाए, जब भी दो सॉल्यूशंस को आपस में मिलाया जाए तो उनके मिलने से, उनकी केमिकल रिएक्शन दोनों के बीच में होने से एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो उन सॉल्यूशन
जो है नीचे जो है टेस्ट ट्यूब के नीचे जो है जमा हो जाता है, जो कि डिसॉल्व नहीं होता उन सॉल्यूशंस में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में। उस सॉलिड सब्सटेंस को, जो कि रिएक्शन के बाद में लास्ट में जो हमारे टेस्ट ट्यूब में नीचे बचा है, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है ना, प्रेसिपिटेट एरो बना के उसे नीचे की ओर डाउन में एरो बना के उसे हम दिखाते भी हैं। तो दोज रिएक्शंस in which two aqueous solutions those reactions in which two aqueous solutions combine mixed to each other and form a solid substance which is not soluble in both solutions are called precipitation reactions। यानी कि दोज रिएक्शंस इन विच टू एक्वस सॉल्यूशंस, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स टू ईच अदर आपस में मिलाया जाए एंड फॉर्म अ सॉलिड सब्सटेंस, और एक सॉलिड सब्सटेंस बने विच इज नॉट सॉल्युबल इन बोथ सॉल्यूशंस, जो कि उन दोनों सॉल्यूशंस में सॉल्युबल न हो, आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो इस तरह की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी, प्रेसिपिटेट या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसका एग्जांपल देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, तो यहाँ पे जो है प्रेसिपिटेशन में, हाँ, ये आपको हो गया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ठीक है, और इसमें जो है NaCl सोडियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा AgCl का प्रेसिपिटेट और NaNO। ठीक है, ये रिएक्शन जो है हमने उसमें भी करा रखी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी यही रिएक्शन, क्योंकि प्रेसिपिटेट बन रहा है। हो सकता है कि टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आपस में जो है मिक्सअप भी हो सकते हैं, कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है ना, तो दोनों तरह से ये आप इसे लिख सकते हैं, दोनों में ये काम चल जाएगा इसका। और उसके बाद लास्ट एक और आती है हमारे पास में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और सॉल्ट भी वही प्रेसिपिटेट ही बनता है, तो इसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी डाल सकते हैं। व्हेन एसिड्स एंड बेस are mixed together form salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. Neutralization रिएक्शंस। तो जब एसिड और बेस आपस में मिलाए जाते हैं तो उनसे सॉल्ट और वाटर बनता है, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे ये हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से रिएक्शन कराते हैं, तो ये बनेगा NaCl यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर।
एक और रिएक्शन जैसे हमारे पास में ये हो गया NaCl, एक और एसिड ले लें H2SO4, इसकी KOH के साथ में रिएक्शन करा दें तो ये आपको हो जाएगा K2SO4 प्लस 2H2, यहाँ पर इसका 2 का इंटू कर दें बैलेंसिंग के लिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये एक एसिड है और ये एक आपका बेस है, बना क्या सॉल्ट और वाटर। इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक कोरोजन। कोरोजन क्या है? कोरोजन मीन्स टू से कि मेटल्स का जो है जंग लगना, मेटल्स का जो है जल्दी क्या है थोड़ा धीमे जो है जंग लग के खत्म हो जाना। जैसे लोहा हुआ तो लोहे को जो है आप अगर बाहर एटमॉस्फेयर में यूं छोड़ देते हैं तो उस पर जो है मॉइस्चर का और एटमॉस्फेरिक गैसेस का उस पर अटैक होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाती है, लेयर आ जाती है और उस लेयर की वजह से वो धीमे लोहा जो है खराब हो जाता है। ऐसे ही और भी मेटल्स हैं जिनका जो है इसी तरह से कोरोजन होता है, यानी कि मतलब इसी तरह से जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस उस पर अटैक करके उसे जो है खराब कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, तो इसके पहले डेफिनेशन लेंगे। अ प्रोसेस in which slowly eating up metals, a process in which slowly eating up metals due to atmospheric gases like CO2, SO2 और या फॉर्मूला क्या डाल दो मॉइस्चर ETC। A process in which slowly eating up metals due to atmospheric gases like CO2, SO2, moisture या water vapors through ETC is called corrosion। तो वो प्रोसेस जिससे कि मेटल्स का धीमे एटमॉस्फेरिक गैसेस के थ्रू जो है खा लेना, धीमे जो है खा के जो है उसे खत्म कर देना ही कोरोजन बोला जाता है। जैसे हमारे पास में आयरन प्लस O2 प्लस ऑक्सीजन तो है ही हमारे पास में, तो यहाँ पे इसका जो है Fe2O3 .XH2 4 और ये आपका रंग का फॉर्मूला बोल सकते हैं रस्टिंग, या आपकी रस्ट या हिंदी में बोले तो जंग का फॉर्मूला। अगर हम लोहे को जो है बाहर छोड़ दें तो ऑक्सीजन और वाटर वेपर की प्रेजेंस में उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाती है। ठीक है, उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक और आता है हमारे पास में, वो आता रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? अ प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ, तो इसमें है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन फूड्स resulting bad smell and bad। तो
यहाँ पे जो रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन फूड रिजल्टिंग बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी का मतलब कि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ऑयल और फूड का, ऑयल और फैट का, यानी ऑयल और फैट का जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड के अंदर, जिसकी वजह से उस फूड के अंदर जो है बैड स्मेल आने लग जाती है और उसका टेस्ट भी बैड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, नॉर्मल भाषा में अगर कहें तो खाने का इसमें सड़ना। ठीक, अब इसे रोकने के भी कई जो है रिजल्ट हैं, रोकने के कई प्रोसेस हैं। जैसे कि अगर हम खाने को जो है फ्रीजर में रखते हैं तो वो रेंसिड जो है टाइम से होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, और जैसे मेकअप पिकल यानी कि अचार बनाते हैं तो वो भी एक फूड प्रिजर्वेशन का ही प्रोसेस है। इसके अलावा जैसे लेज के चिप्स आते हैं उसके अंदर जो है हवा भरी रहती है, वो हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है उसमें, जो कि उस लेज के चिप्सों को जो है रेंसिड होने से बचाती है, यानी जल्दी खराब नहीं होते, काफ़ी टाइम तक वो जो है अगर पैकेट के अंदर बंद रहेंगे तो वो खराब नहीं होते। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय।